हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई क्लास लेके आए हैं। आज की जो क्लास रहेगी ना हमारी सर, वो नरेशन के कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल की रहेगी। हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस हम कैसे कैसे चेंज करने वाले हैं। आज की जो क्लास है वो बहुत ही सीखने वाली क्लास है। क्लास का मेन पर्पज़ ये है कि जो टेंस हमने आपको कन्वर्ट कराने की रूल बताने की कोशिश करी थी वो इसमें पता चल जाएगा कि आपको कैसे कैसे टेंस आपको यहाँ चेंज करने हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि सारे के सारे सेंटेंस हमने बोर्ड पे राइट कर दिए हैं। एक बार इसमें आप भी देख सकते हो कि सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। 5 सेंटेंस हैं और पाँचों सेंटेंस हमारे प्रेजेंट के ही हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो है सर हमारी वो प्रेजेंट की है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो सकती है, देखा जाए तो सभी में सैड है, तो मतलब हो सकती है कि सभी की सभी हमारी रिपोर्ट में पास्ट टेंस में है। टेंस की बात देखें आगे, रिपोर्टेड स्पीच की टेंस की बात देखेंगे तो ये देखना है कि वो स्पीच हमारे कौन से टेंस में है। कहीं ऐसा तो नहीं यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात हुई हो, कहीं ऐसा नहीं कोई बात फ्यूचर में आ गई हो, कोई बात पास्ट में आ गई हो, ये देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेंटेंस की और पहला सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ही सेड टू मी यू डू नॉट हेल्प द पुअर, यानी ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू डू नॉट हेल्प द पुअर, तुम गरीब लोगों की सहायता नहीं करते हो। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को हम। पहला सेंटेंस तो हमने आपको बताया था अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो हम चेंज करेंगे सर। कैसे चेंज करेंगे? हम बनाएंगे इसको ही, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, ही टोल्ड मी। यहां जाएगा आपका दैट, असर्टिव में दैट लगा देंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो यू है और यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यू बदलेंगे हम मी के अनुसार, तो मी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या जाएगा? आई। डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है और हमने बताया था अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का पूरा प्रेजेंट पूरे पास्ट में टेंस में चेंज करना पड़ता है। नहीं तो क्या करना पड़ेगा? डू नॉट को डिड नॉट करना पड़ेगा। आई डिड नॉट, सर डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है तो हेल्प करना पड़ेगा। आई डिड नॉट हेल्प द पुअर। तो सर सेंटेंस आपका ये बनेगा ही टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट हेल्प द पुअर। पहला सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 2 की ओर। सेंटेंस नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि राम डज नॉट रीड अ बुक, राम एक पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखो, ये बनाएंगे हम ही टोल्ड मी दैट, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे सर। ही टोल्ड मी दैट, राम थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो नो चेंज है, राम किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो राम का राम आ जाएगा। सेम आया है डज नॉट, डू नॉट को काय में चेंज करेंगे? डिड नॉट में, तो राम डिड नॉट रीड अ बुक, रीड अ बुक। अब सेंटेंस नंबर 3 देख लेते हैं। राम ने कहा द अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट, पृथ्वी जो है एक नीला ग्रह है। सच बात है सर, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। 71% पानी है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर पानी की मात्रा अधिक होने की वजह से पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है। इसमें राम said that the earth is a Ram said that the earth is a blue planet. Ram said that the earth is a blue planet. ठीक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सी सेड टू मी आई डू नॉट राइट अ लेटर, तो इसको ही बना लेंगे सर। सी सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट आ गया मी। सी टोल्ड मी
यहाँ लगा देंगे दैट। अब आई को देखेंगे, आई कौन से पर्सन का सब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। अब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है सी, तो यहाँ सी लगा देंगे। डू नॉट को कन्वर्ट कर देंगे डिड नॉट में, सी डिड नॉट, भाई सी डिड नॉट, आई को हमने कन्वर्ट किया किस में, सी में, तो सी आ गया। डू नॉट को कन्वर्ट किया डिड नॉट में, तो डिड नॉट आ गया। सी डिड नॉट, अच्छा डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सी डिड नॉट राइट अ लेटर, सी डिड नॉट राइट अ लेटर, ये सेंटेंस बन जाएगा। अब बात आती है नेक्स्ट वाले सेंटेंस की कि ही सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये वाला सेंटेंस हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब बात यूनिवर्सल ट्रूथ की जाती है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के कुछ टेंस, रिपोर्टिंग में कुछ वर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर सैड टू है तो टोल्ड में चेंज कर सकते हो आप, सैड हो तो सैड में रख सकते हो, सेज टू है तो टेल्स में चेंज कर सकते हो, से टू है तो टेल में चेंज कर सकते हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बराबर दैट लगा सकते हो, लेकिन आगे वाला टेंस आपको चेंज नहीं करना है। ध्यान रखना, अगर आपने टेंस चेंज कर दिया तो सर एसएससी नहीं छोड़ेगी आपको कहीं से कहीं तक भी, खत्म हो जाओगे एक नंबर में। जैसे ही सेड टू मी द सन राइज इन द ईस्ट, तो ये बनेगा ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा कि, उसने मुझसे कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है, तो ये बात सच है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, RISES, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सेंटेंस बन जाएगा। ही टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाती है, तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, सेम ऐसी कॉपी उतारेंगे। तो मैं समझता हूँ आपके समझ में ये सेंटेंस आ गए होंगे। आपके सामने स्क्रीन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसी बेस पे जो आगे वाले सेंटेंस बनने वाले हैं वो इससे भी टफ होने वाले हैं। ये तो अभी एक बेसिक सा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको कुछ इजी सेंटेंस बता दिए थे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कभी कभी ऐसे होता है कि इजी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, क्योंकि एसएससी 10 नंबर के आपको नरेशन पूछती है और 10 नंबर के एक्टिव पैसिव पूछती है। तो ये वाले सारे के सारे सेंटेंस रूल पे बेस्ड थे, सारे के अकॉर्डिंग सारे के सारे प्रेजेंट के थे, हमने सबका सब पास्ट में चेंज किया है। इनमें से 2 सेंटेंस हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ वाले भी थे, वो भी हमने आपको कैसे बता दी कैसे चेंज करने हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगली क्लास कल कराते हैं इसी उत्साह के साथ। तो अब मिलते हैं अगली क्लास के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।